नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार बना मशरूम उत्पादन का बड़ा केंद्र। धान खरीद का भुगतान 48 घंटे में होगा सुनिश्चित। 31 दिसंबर तक स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन पूरा करने का मिला निर्देश। राजेंद्र नगर में स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। पटना में बढ़ा प्रदूषण, AQI पहुंचा 335 पार। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 21 खबरों की ओर। बिहार बना मशरूम उत्पादन का बड़ा केंद्र। बिहार भारत में मशरूम उत्पादन का नंबर 1 राज्य बन गया है, जिसका देश के कुल उत्पादन में लगभग 11% योगदान है। 2010 के 480 टन से बढ़कर आज उत्पादन 41,031 टन तक पहुंच गया है। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 50 से 90% सब्सिडी के साथ मशरूम किट और हट निर्माण में सहायता दे रही। राज्य में 60 से 70 हजार किसान बटन, ऑयस्टर और दुधिया मशरूम उगा रहे। वहीं गया जिला सबसे आगे है और यहां का उत्पाद कई बड़े शहरों में भेजा जाता है। प्रकाश राय और राजीव रंजन जैसे युवा रोजगार छोड़कर सफल मशरूम उद्यमी बने हैं और कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। पटना के चिड़ियाघर में शुरू हुई जानवरों की विंटर केयर। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में कड़ाके की ठंड के बीच वन्य जीवों के लिए विंटर केयर शुरू कर दी गई है। बंदरों और चिंपैंजी को कंबल, सांपों को गर्म फर्श और हीटिंग बल्ब, हाथियों की सरसों तेल से मालिश और पौष्टिक आहार, जिराफ और भालू के लिए मोटा पुआल और विशेष डाइट तथा पक्षियों के आवास में गर्माहट और रोशनी का संतुलन सुनिश्चित किया गया है। सभी एनक्लोजरों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। जू प्रबंधन का उद्देश्य हर प्राणी को इस सर्दी में सुरक्षा, गर्मी और पोषण के साथ आराम प्रदान करना है। अवैध खनन रोकने को सख्त कार्रवाई शुरू। बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस बल बढ़ाने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मदद लेने की बात कही। नवंबर 2025 में 1555 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 1530 करोड़ राजस्व हासिल हुआ। अवैध खनन रोकने में लापरवाही पर 13 अधिकारी दंडित और 21 पर विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। दीघा पाटलिपुत्र क्षेत्र में अवैध बालू बिक्री पर 28 ट्रैक्टर जब्त हुए और 32 लाख रुपए जुर्माना लगा। वहीं थाना क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। धान खरीद का भुगतान 48 घंटे में होगा सुनिश्चित। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने निर्देश दिया है कि धान खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान हर हाल में सुनिश्चित हो। चावल आपूर्ति के बाद पैक्सों को समय पर भुगतान करने पर भी जोर दिया गया। वहीं खरीद प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार सहित अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें पैक्सों ने 4 माह के ब्याज भुगतान की मांग रखी। मंत्रियों ने इस पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। सरकारी बैंक प्रतिनिधियों ने ज्ञापन देकर बताया कि FFC पर 109 करोड़ रुपए बकाया है और विभिन्न शुल्क दरें 2012 से 2013 से नहीं बढ़ी गई। पटना से शुरू होगा भूमि सुधार संवाद। पटना में 12 दिसंबर से रैयतों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। 100 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर जिले में अधिकारियों की मौजूदगी में रैयतों की शिकायतें सुनी और निपटाई जाएगी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य जमाबंदी अपडेट करना है। अब तक 46 लाख आवेदनों में से 15 लाख अपलोड हुए हैं और शेष 31 दिसंबर तक पूरे किए जाएंगे। जनवरी मार्च में पंचायत स्तर पर शिविरों में सभी आवेदनों का निष्पादन होगा। 15 दिसंबर को लखीसराय में संवाद का आयोजन तय है। CUSB में PhD प्रवेश हुआ शुरू। CUSB में PhD प्रवेश हुआ शुरू। पटना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 11 PhD पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 22 दिसंबर को CUSB कैंपस में होगी। वहीं PhD के लिए कुल 133 सीटें हैं, जिनमें 9 PWD के लिए आरक्षित है। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए 50% और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए 45% अंक आवश्यक हैं। चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। सीटें विभिन्न विषयों में जैसे कि लाइफ साइंस में 8, एनवायरमेंट साइंस में 16, बायोटेक्नोलॉजी में 5, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 16, कंप्यूटर साइंस में 10, गणित में 2, भौतिकी में 21, रसायन विज्ञान में 20, भू विज्ञान में 15, फार्मेसी में 17, शिक्षक शिक्षा में 3 है। चारा घोटालों की सुनवाई अब होगी प्रतिदिन। सीबीआई की विशेष अदालत ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत चारा घोटालों में जुड़े
1996 के एक प्रमुख मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है और सभी आरोपितों की सशरीर उपस्थिति अनिवार्य की है। यह मामला भागलपुर के बांका उप कोषागार से जाली विपत्रों के जरिए लगभग 45 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आरोप पत्र में 250 से अधिक गवाह है, जिनमें 110 की गवाही हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद सहित 18 आरोपितों पर सुनवाई जारी है। कुल 44 लोगों पर आरोप तय किए गए थे, जिनमें से कई की मृत्यु हो चुकी है। 31 दिसंबर तक स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन पूरा करने का मिला निर्देश। बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले एजेंसियों के साथ बैठक कर 31 दिसंबर तक सिस्टम मीटरिंग और कंज्यूमर टैगिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में दोनों बिजली वितरण कंपनियों के एमडी और वरीय अधिकारी मौजूद रहे। एजेंसियों को समय पर काम पूरा करने के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और रोजगार मेला आयोजित करने का सुझाव दिया गया। ESL, जीनस, इंटेली स्मार्ट, वहीं अडानी पावर, सिक्योर मीटर्स, हाई प्रिंट और एनसीसी के कार्यों की समीक्षा की गई। नए कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तेज करने और ट्रांसफार्मर और फीडर मीटरिंग को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। मघी सिंगर के खिलाफ दीघा थाना में मामला हुआ दर्ज। पटना पुलिस ने मघी सिंगर अनूप कुमार पांडे के खिलाफ दीघा थाने में मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अश्लील गाना और आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया था। म्यूजिक बनाने और शूट करने वाले अन्य साथी भी कार्रवाई में शामिल हुए। अनूप को थाने बुला करके भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई और हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद सिंगर और उनके दो साथियों ने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक माफी मांगी और लोगों से भी ऐसा वीडियो न बनाने की अपील की। एसडीपीओ मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा कि पुलिस इंटरनेट मीडिया पर नजर रखेगी और ऐसे मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी। एनडीए के खिलाफ रहे जदयू सदस्यों पर होगी कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ सक्रिय रहे जदयू सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही। विभिन्न जिलों में मिली शिकायतों की रिपोर्टों की समीक्षा जदयू की जांच समिति द्वारा की गई है। समिति ने प्रत्येक शिकायत की पड़ताल और क्षेत्रीय स्रोतों से तथ्य स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई के सुझाव दिए। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी को स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की कार्यशक्ति बढ़ाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन केंद्रित शासन का प्रतीक है, जो आर्थिक और प्रशासनिक संतुलन को मजबूत करता है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड तेजी से बढ़ गई है। लोग हीटर और अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफ स्वेटर की जगह अब फुल स्वेटर और जैकेट पहनने लगे हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे धूप धरती तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा और सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 4 से 5 दिनों में और गिरावट संभव है। बापू टावर में सत्याग्रह इंटर्नशिप शुरू। बापू टावर में मंगलवार से सत्याग्रह इंटर्नशिप का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज के 5वें सेमेस्टर के 100 स्नातक छात्रों के लिए आयोजित किया गया। इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को महात्मा गांधी के जीवन, विचार और सत्याग्रह से जुड़ी अनुभवात्मक जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत पर निदेशक विनय कुमार ने कहा कि इस पहल से युवाओं को गांधी के विचारों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर उप निदेशक ललित सिंह, उप सचिव किरण कुमारी, अवर सचिव अरुण कुमार पाठक, अजय कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी प्रत्युष चंद्र मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजेंद्र नगर में स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी की ओर से 14 दिसंबर रविवार को राजेंद्र नगर रोड नंबर 7 स्थित परिसर में निःशुल्क ईएनटी और मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वरिष्ठ ईएनटी कंसल्टेंट डॉक्टर दिवेश कुमार नाक, कान और गला के मरीजों की जांच करेंगे और चिकित्सीय परामर्श देंगे। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह मधुमेह रोगियों की जांच कर रोकथाम और देखभाल संबंधित सलाह देंगे। सचिव दिनेश अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर द्वारा सुझाई गई सभी जांचों पर 50% छूट दी जाएगी। ईओयू ने कुख्यात परीक्षा माफिया को किया गिरफ्तार। ईओयू ने बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले कुख्यात परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात को पटना से गिरफ्तार किया। वो TR3 पेपर लीक मामले में वांछित था और पहले भी तेलंगाना तथा AIPMT 2016 पेपर लीक में आरोपित तय हो चुका है। पूछताछ में पता चला कि वह प्रश्न पत्र देकर अभ्यर्थियों से 1 लाख रुपए वसूलता था और आगामी परीक्षाओं में
सेटिंग का आश्वासन दे रहा था। अब तक इस प्रकरण में 289 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 10 और 14 दिसंबर की परीक्षाओं से पहले ईओयू राज्य भर में छापेमारी कर रही। पटना में बढ़ा प्रदूषण, AQI पहुंचा 335 पार। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ गया। पटना में बुधवार सुबह AQI 335 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है और दिल्ली के प्रदूषण स्तर से भी अधिक है। CPCB के अनुसार बिहार के 10 अन्य शहर गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर, आरा, बक्सर, मुंगेर, बिहार शरीफ, अररिया और राजगीर में भी AQI 200 से ऊपर रहा। वहीं भागलपुर, मुंगेर और बिहार शरीफ में प्रदूषण स्तर विशेष रूप से अधिक पाया गया। AQI 300 से ऊपर होने पर सांस संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आज होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मुकाबला। कटक में पहले T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हरा करके 1-0 की बढ़त बनाई। हार्दिक पांड्या की धमाकेदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने भारत को जीत दिलाई। 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 11 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे मुलांगपुर के महाराजा यादविंदर सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम संभावित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनलों और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकेगा। यह मुकाबला सीरीज की दिशा तय करेगा। भारत 2-0 की लीड और दक्षिण अफ्रीका वापसी के इरादे में उतरेगी। सेवानिवृत्त आधार पर 190 पुलिसकर्मी स्थानांतरित। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्त की निकटता के आधार पर सिपाही से इंस्पेक्टर तक 190 पुलिसकर्मियों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया है, जबकि 22 आवेदनों को अस्वीकृत या फिर लंबित रखा गया। क्षेत्रीय अधिकारियों की अनुशंसाओं पर गठित समिति ने यह निर्णय लिया। नियमों के अनुसार 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वालों के स्वैच्छिक स्थानांतरण और 2 वर्ष के भीतर वाले कर्मियों को गृह जिले के पदस्थापन पर विचार किया गया। जिन कर्मचारियों ने केवल इकाई में पदस्थापन मांगा था, उनके अनुरोध अस्वीकृत किए गए। वहीं स्थानांतरण आदेश जारी करते समय सेवा अभिलेख की जांच अनिवार्य की गई। कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी। 1997 में ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हैं। 1964 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई। वही 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1969 में ज्योतिमरई सिकंदर भारत की प्रसिद्ध महिला धविकाओं में से एक है। बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बड़ी पहल। बिहार सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार कर युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार कर रही। विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। छात्रों को पढ़ाई के साथ कमाई के गुर, मेंटरशिप, स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ट्रेनिंग और सीड फंडिंग सहायता मिलेगी। उद्योग विभाग के साथ मिलकर स्टेप वाइज इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, ताकि युवा नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सरकार निवेशकों से जुड़ाव, नेटवर्किंग और प्रारंभिक पूंजी की सुविधा भी सुनिश्चित करेगी। अनिसाबाद में सड़कों के कालीकरण की शुरुआत। अनिसाबाद में सड़कों की कालीकरण की शुरुआत। पथ निर्माण विभाग RCD कॉलोनी में सड़कों का कालीकरण कर रहा है। दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने अनिसाबाद और जयप्रकाश नगर में कुल 7.72 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं की शुरुआत की। अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी के सेक्टर A, B, C और D सहित 3.80 किलोमीटर सड़कों का 7.26 करोड़ की लागत से कालीकरण होगा। जयप्रकाश नगर में 46 लाख की लागत से सड़क और नाला निर्माण शुरू हुआ। पाटलिपुत्र कॉलोनी की 7 प्रमुख सड़कों को भी दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत दीघा क्षेत्रों में कुल 70 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और दूसरे चरण की 56 योजनाएं भी जल्द शुरू होगी। बिहार की शादी में बढ़ रहा डिजिटल कार्ड का चलन। बिहार की शादी में बढ़ रहा डिजिटल कार्ड का चलन। डिजिटल क्रांति ने शादी के निमंत्रण को भी बदल दिया है। पहले जहां बड़ी संख्या में प्रिंटेड कार्ड छपते थे, अब लोग कम कार्ड छपवाकर डिजिटल और एनिमेशन वाले कार्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्हाट्सएप आने के बाद डिजिटल कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा, क्योंकि ये आकर्षक, यादगार और तुरंत भेजने में आसान होते हैं। वीडियो आमंत्रण, स्टाइलिश PDF और एनिमेटेड कार्ड युवा पीढ़ी में लोकप्रिय है। साथ ही QR कोड वाले प्रिंटेड कार्ड भी पसंद किए जा रहे हैं, जिन्हें स्कैन कर शादी की जानकारी, वीडियो, फोटो गैलरी और गूगल मैप आसानी से देखा जा सकता है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज दास, राजकुमार, संजीव कुमार, कृष्ण प्रसाद, अनुपमा कुमारी, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, गोरख सिंह, राजू कुमार, रोहित राज, फजल, आयुष राज, खुशबू यादव, मनोज राम और सुधीर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।